हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो हम यूपी स्पेशल फॉर आर ओ के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर आज दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधनों की। देखेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है, उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों आपको बताएं कि यूपी में जितना भी खनिज मिलता है उसमें लगभग 50% के आसपास तो कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जो कोयला है दोस्तों वो 47%, यानी यूपी में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उसमें से 47% कोयला मिलता है। ठीक है, और दोस्तों यूपी में खनिज नीति लाई गई थी। ठीक है, मिनरल पॉलिसी, ये दोस्तों 1998 में लाई गई थी। खनिज संसाधनों के लिए एक नीति लाई गई थी 1998 में। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया कि खनिज पॉलिसी जो है यूपी में कब लाई गई, तो आपको ध्यान रखना 1998 में लाई गई थी, 1998 में लाई गई थी। दोस्तों अब हम बात करें कि यूपी में कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, तो फटाफट से एक मैप बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने ये मैप बना लिया। अब दोस्तों बात करें खनिज संसाधनों की, तो यूपी के खनिज संसाधनों में आपको एक बात ध्यान रखनी कि यहाँ पर जो भी खनिज पाए जाएंगे उसके लिए एक बेल्ट है, ये साउथ वाली बेल्ट। इस बेल्ट में दोस्तों सभी खनिज वगैरह पाए जाते हैं। ऊपर जो है खनिज वगैरह नहीं मिलते हैं इतने, एक ऊपर ये तराई क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा कम होती है और यहीं पर जो होती है खनिज की बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखेंगे सोनभद्र है, ललितपुर है, झांसी है, महोबा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे प्रयागराज है, चित्रकूट है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम जानेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अभी आप अपने दोस्तों को चैनल जो लिंक है वो शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बुला लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जो ललितपुर है। ठीक है, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें क्या क्या मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों तांबा भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है। ठीक है, यहाँ का तांबा और यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है ललितपुर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पायरोफ्लाइट भी मिलता है, पायरोफ्लाइट और डायस्पोर भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख खनिज हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखने। ललितपुर में तांबा भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, पायरोफ्लाइट भी मिलता है। ठीक है, और आपका डायस्पोर भी मिलता है, ये आपको ध्यान रखनी है। 4 खनिज। ठीक है, इन दो के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है तांबा और यूरेनियम, ये ललितपुर में मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं झांसी की। यहीं पे ऊपर जो है ये झांसी है दोस्तों, ये झांसी है। ठीक है, झांसी में दोस्तों ध्यान रखना है झांसी में क्या क्या मिलेगा, तो आपको बता दें यहाँ पर झांसी में जिप्सम भी मिलेगा। ठीक है, जिप्सम झांसी में दोस्तों क्या क्या मिलेगा, जिप्सम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर डायस्पोर भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डायस्पोर भी मिलेगा, झांसी में जिप्सम भी मिलेगा। ठीक है, और डायस्पोर भी मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो है, क्योंकि ये पास में ही, तो यहाँ पर पायरोफ्लाइट भी मिलेगा, पायरोफ्लाइट। ठीक है, पायरोफ्लाइट भी आपको मिलेगा क्योंकि ये ललितपुर झांसी पास में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जिप्सम, ठीक है, पायरोफ्लाइट और डायस्पोर, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। खासकर यहाँ का जिप्सम जरूर ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा। महोबा, महोबा की दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर महोबा में क्या क्या मिलता है, तो आपको ध्यान रखना महोबा में क्या क्या मिलेगा। एक तो डायस्पोर मिलता है। ठीक है, यहीं पर एक डायस्पोर भी मिलता है, दूसरा पायरोफ्लाइट भी मिलता है, क्योंकि ये पूरी वही बेल्ट है। पायरोफ्लाइट भी मिलेगा। ठीक है, महोबा में आपको ध्यान रखना पायरोफ्लाइट भी मिलेगा और यहाँ पर डायस्पोर भी मिलेगा। ठीक है, ये हमने बात की दोस्तों महोबा की। उसके बाद दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है बांदा। ठीक है,
बांदा डिस्ट्रिक्ट आता है। बांदा डिस्ट्रिक्ट में आपको ध्यान रखना है क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हीरा भी मिलता है, ठीक है, हीरा भी मिलता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है पोटास लवड़ भी मिलता है, ठीक है, पोटास लवड़, ठीक है। ये बांदा में ही दोस्तों मिलते हैं, पोटास लवड़ भी मिलता है और हीरा भी मिलता है। और एक और है दोस्तों डोलोमाइट, डोलोमाइट, ये डोलोमाइट भी दोस्तों यहीं पर मिलता है साथियों। बांदा में हीरा मिलता है, ठीक है, पोटास लवड़ मिलता है और डोलोमाइट भी मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बांदा में है, ठीक है। बांदा के पास यहीं पे चित्रकूट है, चित्रकूट, चित्रकूट की दोस्तों अगर बात करें तो चित्रकूट में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बॉक्साइट जरूर मिलता है, ठीक है, बॉक्साइट, यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, चित्रकूट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। इसी के बाद में प्रयागराज है यहाँ पर दोस्तों। प्रयागराज में आपको ध्यान रखना है कांच बालू मिलती है, ठीक है, कांच बालू, ठीक है, यानी बालू मिलती है सिल्क, ठीक है, कांच बालू, कांच की बालू यहाँ पे मिलती है, कांच वाली बालू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कहाँ मिलती है दोस्तों, प्रयागराज में मिलती है कांच की बालू। ये बालू के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर, खासकर प्रयागराज, क्योंकि ये त्रिवेणी का संगम भी है, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर मिलती हैं, तो ये कांच की बालू के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रयागराज में कांच की बालू दोस्तों मिलती है। चित्रकूट में ध्यान रखना है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहीं पर डिस्ट्रिक्ट है एक मिर्ज़ापुर, ठीक है, कौन सा है, मिर्ज़ापुर, आपको ध्यान रखना है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आपको ध्यान रखना है, मिर्ज़ापुर में क्या क्या मिलता है तो आपको हमें ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों। मिर्ज़ापुर में हीरा भी मिलता है, ठीक है, और संगमरमर भी मिलता है, संगमरमर भी मिलता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हीरा भी मिलता है, संगमरमर भी मिलता है और सैंडस्टोन भी मिलता है, सैंडस्टोन, इमारती पत्थर, इमारती पत्थर भी मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर इमारती पत्थर भी मिलता है। और दोस्तों यहीं पर डोलोमाइट भी मिलता है, डोलोमाइट, ठीक है, यहाँ पर हीरा भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, संगमरमर भी मिलता है, इमारती पत्थर भी मिलता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर की बात हो गई। उसके बाद दोस्तों ये जो ज़िला है ये सोनभद्र है, सोनभद्र, सोनभद्र आप जानते होंगे किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और सोनभद्र में सिंगरौली जगह है, सिंगरौली जगह है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों एक तो मेन सबसे ज़्यादा कौन है, वो कोयला मिलता है। और कोयले के लिए कौन सी जगह है, सिंगरौली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जगह भी पूछी गई है, कोयला जो है कहाँ पर मिलता है, बाई चांस ज़िले का नाम देता है फिर या फिर स्थान का ही नाम देता है। तो सिंगरौली में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। सिंगरौली कहाँ है, सोनभद्र में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चूना पत्थर भी मिलता है, चूना पत्थर, ठीक है, यहाँ पर चूना पत्थर भी मिलता है। आपको ध्यान रखना चूना पत्थर भी मिलता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कोयला, कोयले के साथ चूना पत्थर भी मिलता है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पे संगमरमर भी मिलता है, ठीक है, संगमरमर भी मिलता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, संगमरमर भी मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए बेल्ट है, यहाँ पर डोलोमाइट भी मिलता है, डोलोमाइट, यहाँ पर डोलोमाइट भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो सोनभद्र में क्या क्या मिलता है, कोयला मिलता है सिंगरौली में, ठीक है, संगमरमर भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, ठीक है, और चूना पत्थर भी मिलता है। ये हो गया दोस्तों यहाँ पर सोनभद्र का, ठीक है। सोनभद्र के पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है चंदौली, यहाँ पर ऊपर चंदौली, चंदौली में दोस्तों ध्यान रखना क्या क्या मिलता है, यहाँ पर बॉक्साइट, यहाँ का भी बॉक्साइट फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बॉक्साइट मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख जगहों की बात की है जहाँ पर जो है खनिज वगैरह मिलते हैं यूपी में। और खनिजों के लिए दक्षिण साउथ वाली ही बेल्ट यहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं से इनका जो है औद्योगिक व्यापार भी होता है। तो दोस्तों ये हमने बात की कुछ खनिजों की, कहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है। सबसे पहले हमने देखा ललितपुर, ललितपुर में तांबा भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, पायरोफ्लाइट भी मिलता है, डायस्पोर भी मिलता है, हमने बात की है। फिर झांसी में हमने देखा कि झांसी में जिप्सम भी मिलता है, डायस्पोर भी मिलता है, पायरोफ्लाइट भी मिलता है। फिर हमने महोबा में देखा, महोबा में दोस्तों पायरोफ्लाइट भी मिलता है, ठीक है, और डायस्पोर भी मिलता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमने देखा बांदा,
बादाम दोस्तों हीरा मिलता है, हीरे के साथ पोटाश लवण भी मिलती है और पोटाश लवण के साथ डोलोमाइट भी मिलता है। फिर हमने देखा बांदा तो हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा चित्रकूट। चित्रकूट दोस्तों बॉक्साइट मिलता है यहाँ पर। प्रयागराज में कांच बालू, सिलिका बालू मिलती है, कांच की बालू मिलती है, बालू के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों हमने सोनभद्र देखा। सोनभद्र में दोस्तों कोयला मिलता है, ठीक है, संगमरमर मिलता है, चूना पत्थर भी मिलता है, ठीक है, और डोलोमाइट भी मिलता है। मिर्ज़ापुर दोस्तों देखा, यहाँ पर मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में दोस्तों हीरा भी मिलता है, संगमरमर भी मिलता है, सैंडस्टोन मिलता है, इमारती पत्थर मिलता है, ठीक है, और डोलोमाइट भी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना। चंदौली में दोस्तों बॉक्साइट मिलता है, जिसकी हमने बात की। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख खनिज संस्थान रहे जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, उनकी हमने बात की है, ये आपको ध्यान रखना है। और खनिज नीति दोस्तों 1998 में लाई गई थी और यूपी में जितना भी खनिज पाया जाता है उसमें 47% तो कोयला ही पाया जाता है। दोस्तों आज के लेक्चर में ये कुछ हमने बात की खनिज संसाधनों के बारे में, कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। इसके नेक्स्ट दोस्तों हम जनजातियों पर एक लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, शायद आज ही लेक्चर आ जाएगा वो, या कल सुबह आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद एक नदी से संबंधित चैप्टर आएगा, एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें नदियों की बात करें, यूपी की प्रमुख नदियों की, उनकी सहायक नदियों की। दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।